अस्सलाम वालेकुम। 9th एंड 10th क्लास में पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम ज़फ़र आज आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि 9th और 10th का जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें मार्किंग की डिवीज़न जो है वो किस तरह से की जाती है। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया जाता है वो होता है चूज़ द राइट ऑप्शंस, यानी एक जो MCQ जिसको आप लोग कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और साथ उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपने राइट को टिक करना होता है। ये 10 MCQs दिए जाते हैं और ईच MCQ इसकी मार्किंग 1 मार्क की होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 मार्क्स। 10 मार्क्स से तो बच्चा MCQs करके ही हासिल कर लेता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में 2 पार्ट्स में दिए जाते हैं। पार्ट 1 में भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में भी शॉर्ट क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट 1 में टोटल स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं 9, जिनमें से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करने होते हैं 6। अब ये 6 क्वेश्चन जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है उसका एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2 मार्क्स की होती है, यानी इसकी 2 मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। 10 मार्क्स के हमारे पास MCQs हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारे पास 12 मार्क्स का हो गया। टोटल हो गए हमारे पास कितने मार्क्स 22। फिर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2। शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह ही 9 क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम वही चीज़ जो ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की है। तो इसके भी 6 मार्क्स जो हैं ये 6 क्वेश्चन जो है वो ईच 2 मार्क्स का होता है, तो इसके भी 12 मार्क्स हो जाते हैं। तो ऊपर हमने 10 मार्क्स देखे थे कि MCQs के, 12 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 के 22 और 12 मार्क्स ही शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2 के हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 34 मार्क्स। इसके बाद आ जाती है बारी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से स्टूडेंट ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में दिए जाते हैं उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन वो होते हैं जो फुल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन होता है जिसको आपने डिटेल से लिखना होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो पार्ट वाइज लॉन्ग होता है, यानी उसका A पार्ट B और B पार्ट ये दोनों एक ही क्वेश्चन से हों ये ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग चैप्टर से भी हो सकता है और अलग अलग जो है ये क्वेश्चन में से भी इसके पार्ट उठाए जा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें से स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, चाहे तो फुल 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, चाहे तो एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन और एक पार्ट वाइज लॉन्ग अटेम्प्ट कर ले। लेकिन यहाँ ये ख्याल रखने वाली बात है कि अगर वो एक फुल लॉन्ग और दूसरा पार्ट वाइज लॉन्ग को चूज़ करता है तो उसको पार्ट वाइज के दोनों पार्ट ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और ईच क्वेश्चन जो है इसकी मार्किंग होती है 8 मार्क्स की, यानी जब ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 16। तो पिछले जो मार्क्स हमने काउंट किए थे वो 34 थे, उनमें जब ये 16 ऐड करेंगे तो टोटल ये 50 मार्क्स हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के 50 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है ये आज मैंने आपको इसमें बताया है। और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कीम ऑफ स्टडी क्या है और उसके तहत आप पढ़ के किस तरह से कम टाइम में अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, उसके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।